तो दोस्तों आज निकल कर रही है सबसे बड़ी खबर। तो मैं सबसे बड़ी खबर बताऊं आपको। इससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए चलते हैं बड़ी खबर की तरफ में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HMTV लाइव और मैं हूं लाल बिहारी लाल। ब्रेकिंग खबरें लेकर आपके लिए आया हूं। अगली खबर की बात करते हैं तो रेल मंत्रालय ने कहा है कि लॉकडाउन के पहले चरण में की वजह से लगभग 25,000 करोड़ की अभी तक नुकसान हो चुका है, जिससे जो है कि भारत की अर्थव्यवस्था पे काफ़ी असर पड़ेगा। अगली खबर की बात करते हैं तो अब जो है इससे कि पहले जीव से निकल के, जंगली जीव से निकल के जो है कोरोना मानव में फैला था और मानव से मानव में फैलते हुए अब जो है मानव के द्वारा जल स्रोत में भी फैल गया है। फ्रांस की पेरिस में के सेन नदी में जो है कि 27 सैंपल लिए गए, जिसमें से 4 सैंपल में कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसका अर्थ यह है कि इस नदी में कोरोना के वायरस फैल चुके हैं, लेकिन चिंता की बात कोई नहीं है क्योंकि वहाँ उस नदी का पानी को पिया नहीं जाता है। अगले खबर की बात करते हैं तो कंप्यूटर के बादशाह बिल गेट्स ने कहा है कि मोदी ने काफ़ी सराहनीय काम किया है कोरोना के रोकथाम के लिए और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में काफ़ी तालमेल रहा है, उसकी बुरी बुरी उन्होंने सराहना की है। अगली खबर की बात करते हैं तो अगली खबर में आज कांग्रेस की सेंट्रल वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई है। उस मीटिंग में सोनिया गांधी ने कहा है कि हमारे चिट्ठी का जो है सो प्रधानमंत्री ने गंभीरता से नहीं लिया और पूरा नहीं लागू किया, बल्कि आंशिक हिस्सा लागू किया। और उन्होंने ये भी कहा कि पहले लॉकडाउन के कार्यकाल में जैसे 12 करोड़ नौकरियां चली गई है। और नौकरियों की जब बात करते हैं तो अभी स्विगी ने अपने 1,000 कर्मचारियों की छटनी करेगा। और अगली खबर से निकल के आ रही है कि मुकेश अंबानी ने एशिया के सबसे बड़े धनी बन गए हैं और ई-कॉमर्स कंपनी अलीबाबा को पीछे पछाड़ दिया है। अगली खबर की बात करते हैं तो DRDO ने एक मोबाइल लैब बनाया है जो कोरोना टेस्ट के लिए, जो मात्र 15 दिनों में उन्होंने बनाया है। ये आमतौर पे अगर बनाया जाता तो लगभग 6 महीने लगता और इस मोबाइल टेस्ट में या लैब में कहें कि टेस्ट करने की फैसिलिटी एक दिन में 1000 सैंपल टेस्ट किए जा सकते हैं। अगले खबर की बात करते हैं कि अब अमेरिका में पहली बार जानवरों में भी यानी कि 2 बिल्लियों में जो है कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। इसी तरह अगले खबर की बात करते हैं तो मुजफ्फरपुर में जो है एक शख्स ने शादी के लिए मात्र अपने भाई के साथ बाइक से गया और लड़की के यहाँ पहुँचने के बाद उनकी पंडित जी ने विधिवत रीति रिवाज से शादी कराई। लेकिन इस शादी में लॉकडाउन के तहत जो मानदंड है सोशल डिस्टेंसिंग का, उसका काफ़ी ध्यान रखा गया। अगले खबर की बात करते हैं तो वो भी मुजफ्फरपुर से निकल के आ रही है कि इस लॉकडाउन के पीरियड में भी बैंक ऑफ इंडिया में कुछ लोगों 3 लोग डकैतों ने हमला कर दिया और वो चेहरे पे जो है सो कि हेलमेट लगाए हुए थे और हेलमेट लगाने के कारण उनको पहचान में नहीं आई और उन्होंने बैंक कर्मियों को सरेंडर करने के बाद 13 लाख रुपए बैंक से लेकर चले गए और पुलिस इसकी जांच कर रही है। अब बात करते हैं कोरोना अप टू डेट की। तो अभी इंडिया में कोरोना जो 21,797 कोरोना के केस पाए गए हैं, जिसमें रिकवर 4,258 रिकवर हो चुके हैं और डेथ की बात करें तो 681 डेथ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 1,486 कोरोना के मरीज पाए गए हैं। इसका अर्थ यह है कि भारत में तेज़ी से कोरोना फैल रहा है, इसलिए ज़रूरी है कि आप लॉकडाउन का पालन करें और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें और जब तक ज़रूरत नहीं तब तक घर से बाहर नहीं निकलें। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 48 मौतें अभी तक हो चुकी है। वर्ल्ड की बात करें तो अभी तक वर्ल्ड में जो कोरोना काफ़ी देशों में फैल चुका है और जो है ऐसे कि 26 वर्ल्ड की बात करते हैं तो वर्ल्ड में 26,28,527 कोरोना के मरीज पाए गए हैं और रिकवर हो चुके हैं 7,84,986 रिकवर हो चुके हैं। और डेथ की बात करें तो 1,84,253 डेथ हो चुके हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप भी सावधानी का पूरी तरह पालन करें।